ओम शांति। अपना सारा ध्यान समेटकर मस्तक के बीच में लगाएं। मैं शरीर को चलाने वाली एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। यह शरीर मिट्टी का है, एक दीपक है। मैं आत्मा जागती ज्योत हूँ। यह शरीर एक मंदिर है। मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। बस इस शरीर में आकर के पार्ट बजाती हूँ। इस वस्त्र को धारण कर कानों द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। 20/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हमको समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम एकदम इस पुरानी दुनिया के किनारे पर खड़े हो, जल्दी ही तुम्हें उस पार जाना है। तो बाबा कहते हैं कि जब नाव एकदम किनारे पर आती है तो एकदम पैर उठा करके रखना पड़ता है, अलर्ट रहना होता है। तो क्या तुम भी एकदम किनारे पे खड़े हो? तुम्हें याद है तुम्हें उस पार जाना है। तो बाबा कहते हैं इतने अलर्ट हो। फिर बाबा ने समझाया कि कौन सी बात अगर याद रखोगे तो सदा ही अचल अडोल अवस्था बनेगी। बाबा कहते कि बीती या पुरानी जो भी बातें हैं, बीती को बिंदी लगाएंगे तभी अचल अडोल स्थिति बन सकती है। अगर पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराने मित्र संबंधी, उनकी तरफ बाबा ने का ध्यान गया तो फिर अचल स्थिति नहीं बन सकती। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारा कांध में स्वर्ग की तरफ, नई दुनिया की तरफ करता हूँ तो तुम फिर पीछे की तरफ कांध क्यों लटकाते हो? क्यों तुम मित्र संबंधी आदि कलयुगी विकारी पतित लोगों को उसी की तरफ क्यों ध्यान देते हो? जितना पीछे ध्यान देंगे तो उतना बाप भी याद नहीं आएगा। और बाबा कहते मुरली सुनना भी छोड़ देते। तो हमें जितना आगे की तरफ ध्यान रखेंगे, बीती बात को बिंदी लगाएंगे, तब हमारी स्थिति अचल अडोल बन सकेगी। फिर बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया को सदा ही, जब तुम्हें नई दुनिया में जाना है और बहुत नज़दीक आ चुके हो, इसलिए पुरानी दुनिया को तुम्हें भूलना ही है। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न, कौन सी बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है पास्ट इज पास्ट। सदा एक ही तरफ देखते रहो, अवस्था अचल अडोल होगी। तुमने कलयुगी हद छोड़ दी है क्योंकि पिछाड़ी की ओर देखते नहीं हो। इसमें बुद्धि जरा भी नहीं जाए, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते टाइम पास होता जाता। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती, ड्रामा फिरता रहता, बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया, बाकी कोना आकर रहा हुआ है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का समय अभी थोड़ा है। तो अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, नई में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तो अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, तो फिर पिछाड़ी की तरफ देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? यह सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी नहीं समझते हैं। सुना और भूल जाते,
तुमको पिछाड़ी की तरफ देखना नहीं है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट बाप कहते, कितनी महीन बातें समझाता हूँ, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। बीती को चितवो नहीं, पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही आश रखनी है, हम चले सुखधाम। बाप कहते आगे बढ़ते जाओ, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे, नंबरवार है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होता। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते अभी तुम संगम पर किनारे पर खड़े हुए हो, तुम्हारी बुद्धि में आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद करने से खुशी अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है, यह बुद्धि का बात है। चार्ट लिखना भी बच्चे भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, बाप जो कहते अपने को ऐसे समझो कि नजदीक सड़पंथ पर खड़े हैं, ऐसी हमारी अवस्था है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुगी संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं, सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। सड़पंथ हुआ ना, कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद करते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो नहीं है, बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते रहते हैं। जो मुआफिक चलते रहो, क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तो बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। तुम जानते हो यह दुनिया खत्म होनी है, समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष बाद आएगा। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, इस दुनिया में कामकाज करते, बुद्धि में याद रखो यह दुनिया खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में बैठे हैं। कदम कदम जू मिसल यह ड्रामा चलता रहता। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते। तुम भी सुनते तो हो ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा। यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नज़दीक किनारे पर खड़े हैं। अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। बाबा ने यह समझाया, डबल सिरताज यह सिर्फ नाम है,
बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों पर लाइट जरूर दिखाते, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान हैं, फिर रजो और तमो में आते हैं। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है तो उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इसमें भी तोड़ निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से भी तीखे कदम बढ़ाएंगे, पीछे आएंगे और आगे आने वालों से तीखे जाएंगे। सब धंधा धोरी छोड़ इस याद की यात्रा में बैठ जाएं। यह सोचेंगे भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं तो 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंभोर को आग लगी तो रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता। बस अब षड पंथ पर हैं, हम जा रहे हैं, तो इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है, तो अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते जो लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। बाप सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं तो बाप समझाते, चलते फिरते खाते पीते। अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बैठ बच्चों को समझाते। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता तो ख्याल न हो। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत। इसको कहा जाता अद्वैत मत। देखते हुए फिर भी अडोलता में तुम खड़े रहो। पिछाड़ी में क्या देखना है। यह अंतिम जन्म है। तुम महावीर हो तो माया पर जीत पाते हो। इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट नुधा हुआ है। चक्र फिरता रहता। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा है पहले पॉइंट,
पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो, साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।